नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, एक बार की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो पति पत्नी और एक उनकी बेटी जिसका नाम सिया था, और उसकी एक दादी थी जिनका नाम सावित्री था। दादी और पोती में घनी मित्रता थी। रात्रि को भोजन के बाद दादी अपनी पोती को रोज कहानी सुनाया करती थी। वे एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते थे। पोती दादी से हमेशा कुछ प्रश्न पूछा करती थी क्योंकि उसका मन नई नई चीजों में रुचि रखता था। एक दिन वे दोनों साथ में बैठे हुए थे। बहुत समय बीत गया, लेकिन पोती सिया को नींद नहीं आ रही थी। सिया ने कहा कि दादी, आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत समय बीत जाने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरी रात भी बीत जाए और मुझे नींद भी आ जाए। पोती की बात सुनकर दादी बोली, तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम धनीराम था। उस व्यापारी के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। घर में दो जुड़वा बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का नाम वृंदा और लड़के का नाम विवेक था। समय के साथ लड़की और लड़का दोनों बड़े हो गए। व्यापारी ने अपने बच्चों के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब बच्चे बड़े होने लगे तो व्यापारी को उनके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन व्यापारी किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था। वहां पर उसको एक उससे भी ज्यादा धनी व्यापारी मिला। धनी व्यापारी को देखकर धनीराम को यह घर अपनी बेटी के लिए बहुत उपयुक्त लगा और धनीराम ने अपनी बेटी वृंदा का विवाह इस धनी परिवार में अपने से बड़े धनी व्यापारी के घर में कर दिया। धनीराम की बेटी के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े आलीशान भवन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत से नौकर चाकर, गाड़ियां, घोड़े, हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं। व्यापारी धनीराम अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करके बहुत खुश हुआ। दादी सावित्री ने बताया कि कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन अचानक एक दिन व्यापारी धनीराम बीमार हो गया। व्यापारी धनीराम के बेटे विवेक ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी व्यापारी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे व्यापारी की सारी संपत्ति बिक गई। उसकी हवेली और पैसा, जो भी धन संपत्ति थी, सब उसकी दवाई में खर्च हो गया। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, विवेक, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। मेरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु से पहले तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं मरने से पहले अपनी बहू को देखना चाहता हूं। व्यापारी धनीराम की बातें सुनकर विवेक बहुत दुखी हुआ और बोला, पिताजी, मैं शादी तभी करूंगा जब आप स्वस्थ हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, नहीं बेटा, अब तो तुम्हारी शादी करनी ही पड़ेगी। एक गरीब परिवार की लड़की देखकर व्यापारी के बेटे विवेक ने उससे शादी कर ली। विवेक की पत्नी का नाम अंजलि था। अंजलि बहुत ही सुशील थी। शादी के कुछ दिन बाद ही व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसके पास जो भी धन था वह सब व्यापारी के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में खर्च हो गया। व्यापारी के बेटे विवेक और अंजलि दोनों ही बिल्कुल धनहीन हो गए थे। उनकी हवेली भी बिक चुकी थी, इसलिए दोनों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। कभी जिसके सामने नौकर चाकर हुआ करते थे, जिसका आदेश मानने को लोग मजबूर थे, जिसके घर में कई नौकर चाकर हुआ करते थे, आज वह दूसरों के घरों में मजदूरी करके अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट पालता था। विवेक की बहन वृंदा को जब पता चला कि उसका भाई बहुत गरीब हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, सब बिक चुका है, अब उसे झोपड़ी बनाकर गांव के बाहर मजदूरी करके अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालना पड़ेगा, वह सोचने लगी कि एक गरीब व्यक्ति उसका भाई कैसे हो सकता है। विवेक की बहन का विवाह एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में कई नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन उसका भाई गरीब था और उसके दिन गरीबी में ही कटते थे, क्योंकि उसके पिता की बीमारी के कारण उसके पास जो भी पैसे थे वे सब खत्म हो गए थे। वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसकी बहन बहुत अमीर थी। उसके भाई की हालत ऐसी थी कि जिस दिन उसे मजदूरी मिल जाती थी और कोई काम मिल जाता था, उसी दिन उसका खर्च चल जाता था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और अपने घर का खर्च चलाने के लिए कभी कभी उसे मजदूरी भी करनी पड़ती थी। उसके पास कोई धन या संपत्ति नहीं थी। वह हर दिन कमाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जिस दिन वह कमाता था उसके घर में चूल्हा जलता था, और जिस दिन उसके पास कोई काम नहीं होता था उस दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वह विष्णु की पूजा करना नहीं भूलती थी।
वह प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर जाती थी और मंदिर पहुंचकर उस स्थान की सफाई करती थी और भगवान की पूजा करती थी। भगवान विष्णु में उसकी बहुत भावना थी। ऐसा माना जाता था कि उसे कभी भी अपनी गरीबी की कोई शिकायत नहीं थी और उसने भगवान की पूजा अर्चना में कभी कोई कमी नहीं की। यही कारण है कि उसके घर में उसके बच्चे गरीब जरूर थे, लेकिन उसके घर में उनके बच्चों के संस्कार अच्छे थे। अंजलि बहुत खुश थी और अपने पति विवेक के साथ बहुत खुशी से रहती थी। दूसरी ओर उसके पति की बहन, जिसका नाम वृंदा था, वह बहुत घमंडी हो गई थी क्योंकि वह अमीर थी। वह जानती थी कि हमारे पास पैसा है। अपने भाई की गरीबी के कारण वह उसके साथ अपने रिश्ते पर भी शर्म महसूस करती थी। वृंदा को लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर अमीर नहीं है। वह अपने भाई विवेक और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है, बहन की ससुराल में उसके देवर की शादी थी और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई विवेक को उसकी गरीबी के कारण नहीं बुलाया। ऐसा कहा जाता है कि जो गरीब होता है उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता और जो अमीर होता है उसके कई रिश्तेदार होते हैं। आज उसके भाई की गरीबी के कारण उसे नहीं बुलाया गया। जब भाई को किसी और से इस शादी के बारे में पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया और कहा कि यह मेरी बहन के देवर की शादी है और मुझे उसकी शादी में जाना है। तब उसकी पत्नी अंजलि कहने लगी कि आपकी बहन ने न तो निमंत्रण भेजा है और न ही कोई पत्र या निमंत्रण कार्ड आया है, लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया गया है। तो उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन अगर उसने नहीं बुलाया है तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इस तरह विवेक ने अपनी पत्नी अंजलि से झूठ बोला और जो भी कपड़े और उपहार ले सकता था ले लिया और अपनी बहन के ससुराल के लिए अपने घर से निकल गया। जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन अमीर और घमंडी बहन वृंदा ने उसे खिड़की से देख लिया। जब उसने देखा कि उसका भाई विवेक आया हुआ है, लेकिन उसे देखकर वह वहां से पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो अपने भाई को शादी में बुलाया भी नहीं था, फिर भी वह आ गया है। उसे अपने भाई विवेक को अपने घर पर देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचती थी कि यह फटा पुराना बेचारा आदमी उसके घर आया हुआ है और अगर किसी ने उसे देख लिया तो हमारी बेइज्जती होगी। विवेक ने वृंदा को देखा और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गया। कहा, बहन तुम कैसी हो? विवेक ने बहुत पुराने और गंदे कपड़े पहने थे। वे कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। उसके हाथ में एक थैला था। वह इतना गंदा था कि उसे देखने पर ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें क्या सामान रखा है। यह सुनकर उसकी बहन वृंदा ने कहा कि आप पीछे वाले दरवाजे से आओ, जो घर के पीछे है। बहन के ससुराल आते समय भाई पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वह बहुत दिनों के बाद अपनी बहन वृंदा से मिलने जा रहा है। वृंदा उससे कब मिलेगी? वह उससे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन धन के अभिमान में अंधी बहन वृंदा अपने भाई विवेक की भावनाओं को नहीं समझी। जब भाई अंदर आया तो उसने उससे पानी भी नहीं पूछा और न ही बैठने को कहा। उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कैसा है, परिवार में उसकी स्थिति क्या है, उसकी भाभी और उसके भतीजे कैसे हैं। उल्टा उससे कहने लगी कि तुझे यहाँ किसने बुलाया है, तू यहाँ क्यों आया है। उसने अपने भाई को ताने मारे और कहने लगी कि तू इतनी बुरी हालत में हमारे यहाँ आया है। अगर तुझ पर किसी की नजर पड़ी और पता चला कि तू मेरा भाई है तो यह मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तूने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी है। तब भाई विवेक ने कहा, मुझे लगा कि बहन वृंदा मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे देखकर खुश नहीं होंगी। बहन वृंदा कहती है कि ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो मेरे साथ चलो। वह विवेक को एक कमरे में ले जाती है और भाई विवेक को उस कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप इस कमरे से बाहर मत आना। बेचारा विवेक पैदल ही बहन के ससुराल चला गया था। वह भूखा प्यासा था, लेकिन उसकी बहन ने उसकी कोई मदद नहीं की, न तो उसका हालचाल पूछा और न ही उनको खाने पीने का पूछा। धीरे धीरे ऐसे ही 2 दिन बीत गए। विवेक की पत्नी को अपने पति की फिक्र हो रही थी। सोच रही थी न जाने वह किस हाल में होंगे। इधर न बहन ने दरवाजा खोला और न भाई ने कुछ कहा। शादी में सभी रिश्तेदार आ चुके थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। वे तरह तरह के भोजन और पकवान खा रहे थे, लेकिन बेचारा उसका भाई विवेक कमरे में बंद था और भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसकी बहन वृंदा की ननद आई और उसने दरवाजा खोला और विवेक अपनी बहन वृंदा से मिले बिना ही चुपचाप बिना किसी को बताए पिछले दरवाजे से चला गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन वृंदा उससे मिलना नहीं चाहती है। वह भाई बहन का रिश्ता निभाना नहीं चाहती है। वह धन के घमंड में चूर हो चुकी थी।
वहां से निकलकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन भूख प्यास होने के कारण वह बीच रास्ते में ही बैठ जाता है और फिर चल देता। ऐसा करते करते वह आधा रास्ता आ गया और भूख प्यास के कारण उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसके लिए उस समय हर कदम कठिन होता जा रहा था। वह पूरी तरह अधमरा हो चुका था। अंत में जब उससे रहा नहीं गया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जो सदैव अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, यह सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने विष्णु से कहा कि स्वामी विवेक बेहोश हो गया है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हमें अपने भक्त के पास जाकर देखना चाहिए। उसकी पत्नी हमारी परम भक्त है, वह बिना खाना खाए ही प्रतिदिन हमारी पूजा करती है। उसका पति भूखा प्यासा है। यह विवेक और इसकी पत्नी बहुत विनम्र है। भोजन पानी के बिना यह मर जाएगा। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यदि हम इसकी सहायता नहीं करेंगे तो यह मर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, देवी आप चिंतित ना हो, हम इसके पास चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत साधु का वेश धारण कर लिया और लक्ष्मी ने बूढ़ी महिला का वेश धारण कर लिया और दोनों विवेक के पास पहुंच गए। माता लक्ष्मी ने विवेक के सिर पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगी। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, बेटा अपनी आंखें खोलो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी बेहोश ने अपनी आंखें दूर हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने पास एक बूढ़ी औरत को देखा और उसने उस बूढ़ी माँ को देखा। बूढ़ी माँ जो माता लक्ष्मी थीं। विवेक बोला, आप कौन है और आपने इस तरह अपनी गोद में मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? उन्होंने कहा, मैं इस जंगल में रहती हूँ बेटा, और जब मैंने तुम्हें गिरते देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़ी माँ के इतना कहते ही बेचारा विवेक फूट फूट कर रोने लगा। वह इतना रोया कि जब उसने माँ लक्ष्मी की गोद में सिर रखा, आंसुओं से पूरी गोद भीग गई। माँ लक्ष्मी बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, माँ मैं बड़े प्रेम से अपनी बहन वृंदा के घर उससे मिलने गया था। हम दोनों सगे भाई बहन हैं, लेकिन आज मैं गरीब हूँ, वह अमीर है। मेरी बहन के देवर की शादी थी। उसने मुझे शादी का कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, लेकिन मैंने भाई होने के नाते वहां जाना जरूरी समझा और इसलिए मैं जितने भी उपहार और सौगात ले सकता था लेकर अपनी बहन के घर पहुंच गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसने अपने साथ हुई सारी बात उस बूढ़ी माँ को बताई और उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे, मेरी पत्नी कीर्ति और मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के घर शादी से क्या लेकर आए हो, तब मैं क्या जवाब दूंगा? यही सोच सोचकर मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी, जो कि वृद्धा के वेश में थीं, कहने लगी, बेटा तुम किसी बात की चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं यहीं से सारा प्रबंध कर दूंगी। दूर मेरा बगीचा है, तुम उस बगीचे में जाओ, वहां अनेक प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं। तुम्हें जो फल पसंद हो और जो भी चाहिए सब तोड़ लो और अपने झोले में सब ले जाओ। जाओ। बेचारे विवेक ने कहा, माताजी आप ठीक कहती हैं, मैं ऐसा अवश्य करूंगा। उसने वृद्धा की बात मान ली और वहां लगे हुए सभी फल तोड़कर अपने झोले में डाल लिए। कुछ फल और वहां लगे हुए सेब और अमरूद भी तोड़ लिया। उन्हें तोड़कर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया, क्योंकि रास्ता लंबा था। वह अपने घर पहुंच गया। जैसे ही उसकी पत्नी और बच्चों ने अपने पिता को घर आते देखा, वे दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गए। आप मेरी बुआ के पास गए? बच्चे सोचते हैं कि पिताजी कुछ अच्छी चीजें लाए होंगे। उनका थैला भरा हुआ लग रहा था। मेरी बुआ बहुत अमीर हैं और उनके पास पैसा है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए अच्छी चीजें भेजी होंगी। यह सोचकर कि थैला भरा है, बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उनकी पत्नी अंजलि भी हाथ में पानी लेकर आती है और पूछती है कि दीदी ने ऐसा क्या दिया कि थैला भर गया। बेचारा विवेक सोचने लगा कि अब मैं इनको क्या जवाब दूं। वह कहने लगा कि उसके पास जो कुछ भी है सब इसी थैले में है। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया। जैसे ही उसकी पत्नी अंजलि ने थैला खोला, वह देखती है कि इसमें सेब और अमरूद रखे थे, और जब वो सेब और अमरूद काटने लगी तो उसने देखा कि सेब और अमरूदों के सारे बीजों की जगह हीरे और मोती लगे हुए थे। उसने अपने पति विवेक से कहा, दीदी ने तुम्हें यह क्या दिया है? उसका पति घबरा रहा था कि अब उसकी पत्नी अंजलि क्या कहेगी कि शादी में लड्डू, पेड़ा, पकवान, पूरी ये सब मिलता है और तुम्हें सेब और अमरूद मिले हैं और तुम ये फल लाए हो। लेकिन अंजलि ने कुछ और ही कहा। अंजलि कहने लगी, दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितने हीरे मोती भेजे हैं। जरूर उनको अपने भतीजे और भाई का दुख देखा नहीं गया होगा। हमारी दीदी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारी गरीबी दूर कर दी और इस तरह से वो अमीर बन गए।
उस बेचारे भाई ने अपनी पत्नी को यह राज भी नहीं बताया कि वह अमीर कैसे बना। भाई ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। उसकी पत्नी के मन में यही ख्याल आया कि हमारी दीदी की वजह से वह इतना अमीर बना है। मेरी बहन वृंदा ने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि वह इतना अमीर कैसे बना। अंजलि सोच रही थी कि इनकी बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो वह बहुत अच्छी है। अंजलि ने अपने पति विवेक से कहा, आपकी बहन वृंदा जिसने आपकी इतनी मदद की है और आपको इतना चाहती है, आप उसे जाकर कुछ दिनों के लिए अपने घर क्यों नहीं ले आते? जाइए, उन्हें बुलाकर ले आइए। वह कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी और बाद में वापस चली जाएगी। उसके भाई ने कहा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। पहले विवेक गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी, पर अब भाई के पास बहुत पैसा था। वह तैयार हुआ अच्छे कपड़े पहनकर और अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीद कर लाया और उन सब को लेकर वह अपनी बहन की ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वृंदा की ननद की नजर उस पर पड़ी, वह दौड़कर अपनी भाभी वृंदा के पास गई और अपनी भाभी से बोली, दीदी आपके भैया आए हैं। तब घमंडी बहन वृंदा कहने लगी, मेरा भाई आया है तो किस भेष में है? बोली, तुम्हारे भाई ने रेशमी कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपहार लेकर आए हैं। तब वृंदा बोली, मैं आती हूँ, और भैया भैया कहते हुए अपने भाई को घर के अंदर ले गई और उसका आदर सत्कार करने लगी। यह देखकर भाई विवेक यह सोचने लगा, मेरी बहन में कितना परिवर्तन आ गया है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था, तो मेरी बहन मुझे पहचानने से इनकार कर देती थी, मुझे पानी तक नहीं पूछती थी, और आज मेरे पास धन है तो मेरी बहन मेरा बहुत ख्याल रख रही है। पर उसने अपनी बहन से कुछ नहीं कहा। उसने कहा, बहन आपकी भाभी बहुत जिद्दी है, वह कुछ दिनों के लिए आपको अपने घर बुला रही है। तब बहन ने कहा, हाँ भाई, मुझे अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी जाने को तैयार हूं। इस तरह वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। उसने तैयारी शुरू कर दी और जब अभिमानी बहन अपने भाई के घर विवेक के घर पहुंचती है तो अपने भाई विवेक का घर, परिवार और उसके सारे वैभव को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी भाभी की प्रसिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह बहुत ही मेहमाननवाज और मिलनसार है, बड़ी सेवा करती है, क्योंकि अंजलि समझती थी कि आज उसके पास जो कुछ भी है वह केवल उसकी दीदी की वजह से है। वह इतनी अमीर और धनवान हो गई है और उसके दुख के दिन बीत गए हैं। वह इसका सारा श्रेय अपनी दीदी को देती थी, क्योंकि वह समझती थी और अपने दिल में विश्वास करती थी कि मेरी दीदी ने हमारी मदद की थी और इसीलिए उसने सोने के सेब, अमरूद और हीरे मोती भेजे थे। अगर मेरी दीदी ने पैसे नहीं, ये सब नहीं भेजे होते तो हम गरीब होते। यह सोचकर अब वह अपनी दीदी की हर इच्छा पूरी करती है। विवेक की बहन कहती है कि मुझे यह साड़ी खरीदनी है और मुझे यह ले जाना है। वह जो भी मांगती है उसकी भाभी उसके लिए वह सब बनवा देती है। वह दे देती है और बहुत खुश होती है कि मैं अपनी दीदी का आदेश पूरा कर रही हूं। जब वृंदा की ससुराल जाने का समय आया तो भाई ने कहा, ठीक है, मैं बहन को विदा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बोलने वाला तोता बहन को उपहार में देना चाहता हूं। उसके बाद वह चिड़ियों के बाजार में गया और एक बोलने वाला तोता खरीदने लगा। उसने दुकानदार से पूछा कि यह सब बोलता है या नहीं। उसने विवेक से कहा, इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे देने होंगे और तोते को सिखाने में थोड़ा समय लगेगा। विवेक मान गया और कहा, मैं ऐसा चाहता हूं कि जब भी मेरी बहन चलेगी तो तोता बोलेगा। यह कहकर वह दुकानदार को ज्ञान की यह 8 बातें बताता है और कहता है कि तोते को यह बात अवश्य सिखाना। पहली बात कि मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गरीबी का सबसे बड़ा कारण उसका अज्ञान है, इसीलिए व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि वह गरीबी को दूर करके अमीर बन सके। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है और शांत बैठा रहता है वह गरीब रहता है, क्योंकि बिना मेहनत किए किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। इसलिए अगर अमीर बनना है तो मेहनती बनो और समय का सदुपयोग करो। तीसरी बात, जो व्यक्ति आलसी है, बार बार आलसी होता है, लेकिन फिर भी आलस्य नहीं छोड़ता और खुद को गरीब और दरिद्र समझता है, वह हमेशा गरीब ही रहता है और कभी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए अगर अमीर बनना है तो आलस्य छोड़ दो। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप इस दुनिया में नहीं है, इसे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके ही खत्म किया जा सकता है और यह आप खुद कर सकते हैं। पांचवी बात, गरीबी हटाना है तो वक्त को दोष देना बंद करो और लाचार मत बनो, मेहनत करके गरीबी हटाओ। छठी बात विवेक ने कही कि जो व्यक्ति कभी मेहनत नहीं करता, भाग्य के भरोसे रहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है, वह हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात विवेक ने कही कि जो मूर्ख है वह अज्ञानी है। गरीबी हमेशा उसी व्यक्ति को सताती है। जैसे बिना हथियार के युद्ध नहीं जीता जा सकता, उसी तरह ज्ञान के बिना गरीबी पर विजय नहीं पाई जा सकती, उसे मिटाया नहीं जा सकता।
8वीं बात विवेक ने दुकानदार से कही कि सिर्फ 1 पैसे से बाजार में बदलाव आ जाता है। संस्कृति खत्म हो गई है, रिश्ते धन से जुड़ गए हैं, लोग गरीब होते जा रहे हैं। इस पैसे के बाजार में आदमी की संस्कृति भी बदल गई है, क्योंकि रिश्ते वहीं संभव हैं जहां धन है, और जो गरीब है उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। विवेक बोला, ये 8 बातें तोते को सिखाकर दे दोगे और वह इस तोते की आवाज सुनेगी, तब उसे एहसास होगा कि मुझे धन के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने अपने भाई के साथ गलत किया है। वह आकर अपनी बहन से कहता है कि बहन, तुम्हें 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद तुम यहां से चली जाना जब तुम्हारा उपहार बनकर तैयार हो जाएंगे। बहन ने कहा, ठीक है भैया, मैं 2 दिन और रुकूंगी। 2 दिन बाद तोता सब कुछ बोलना सीख गया। वृंदा मायके से वापस चलने लगी और यह देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तोता कई तरह की आवाजें निकाल देता था। उस तोते के गले में बहुत बड़ी हीरे मोतियों की माला पहना रखी थी। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। विवेक की बहन वृंदा अपने ससुराल पहुंच गई। जब वृंदा उस तोते को अपने कमरे में लेकर आई, वह तोता बोलने लगा कि गरीबी का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता। जब उसकी बहन वृंदा ने तोते के मुंह से यह सब सुनी तो उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई और वह शर्म के मारे बहुत बेचैन हो गई। इस तरह तोता रोज उन 8 बातों को वृंदा के सामने बोलता जो दुकानदार ने उसे सिखाई थी। तोते की ये बातें उसको परेशान करने लगी। वृंदा सोचने लगी, भाभी ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर जब उसका भाई उसके घर पहुंचा तो उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब उसे अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। इस बात को लेकर वृंदा को बहुत पश्चाताप हुआ और अंजलि ने विवेक से पूछा कि तुमने अपनी बहन को तोता ही उपहार में क्यों दिया? कुछ और भी तो दे सकते थे। कुछ बात हुई है क्या, या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तो विवेक ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। अंजलि जब जिद करने लगी तो विवेक ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं बहुत गरीब था, मेरे कपड़े पुराने और फटे हुए थे। जब मैं अपनी बहन के देवर की शादी में उसके घर गया तो मेरी बहन ने मेरा तिरस्कार किया और मुझे कोई सम्मान नहीं दिया। मेरी बहन ने मुझसे 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा उसी कमरे में रहा, और उसके बाद जब मेरी बहन की ननद ने कमरा खोला तो मैं वहां से निकलकर चला आया। और उसके बाद मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि गरीब और अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वो बहन का हो भाई का हो। जब मैं वहां से चलकर जंगल में आ गया, वहां पहुंचकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां एक बूढ़ी माँ और एक साधु बाबा आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मैंने उनको जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसकी पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के घर से शादी में आ रहा था और मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या दिखाऊंगा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं दिया। तब बूढ़ी माँ कहने लगी कि यहाँ से कुछ दूर मेरा एक बगीचा है, तुम उस बगीचे में जाओ और अपने थैले में वहां फल लगे हैं और तुम वो फल भर कर ले आओ। मैं वहीं से सेब और अमरूद घर ले आया, और यह उस बूढ़ी माँ और साधु बाबा की वजह से है कि हम इस तरह की हालत में हैं। मेरी बहन वृंदा ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, और यही धन का रहस्य है। और माँ ने ज्ञान की 8 बातें भी बताई। अंजलि बोली कि आज तक मैं यही सोच रही थी कि मेरी दीदी की वजह से ही हम अमीर हुए हैं। वो बूढ़ी माता और वो साधु बाबा जो तुम्हें जंगल में मिले थे, वो कोई और नहीं बल्कि भगवान ही थे। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी थे, जिनकी मैं रोज पूजा करती हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हमें आशीर्वाद दिया है और उन्होंने तुम्हें ज्ञान की 8 बातें बताई हैं। उनका पालन करने के बाद ही हमारे गरीबी के दिन दूर हुए। यह सुनकर उसका पति विवेक कहने लगा कि अंजलि, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जो भी हो वो हमारी बहन है, हम भाई बहन हैं और अपनी बहन की वजह से ही हम अमीर हुए हैं। अगर उसने मुझे घर से बाहर न निकाला होता, मेरा तिरस्कार न किया होता, मेरा अनादर न किया होता और मुझे भूखा प्यासा न रखा होता तो मैं वहां से न आता और फिर शायद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमें आशीर्वाद न देते। अंजलि बोली, मैं भी यही सोच रही हूं। जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं बहन का हाथ है। किसी न किसी तरह से सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। उसकी वजह से ही आज हम अमीर बने हैं। वो सब उसी की देन है। विवेक अपनी पत्नी कीर्ति को समझाने लगा कि वृंदा को कभी यह एहसास मत होने देना कि उसने कभी मेरा तिरस्कार किया था। जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ अगर हम उसके साथ कुछ भी करते हैं तो उसमें और हमने कोई फर्क नहीं रहेगा। पत्नी अंजलि ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना धन दिया है, लेकिन हम गरीबी के दिनों को नहीं भूले हैं। मुझे याद है कि अगर बहन ने ऐसा किया है तो ये उसकी सोच है। हम हमेशा उसका सम्मान और आदर करेंगे जब भी वह हमारे घर आएगी, और जो भी कहेगी, जो भी हमारे घर आएगी और जो भी कहेगी, जो भी मुझसे मांगे उपहार देंगे।
और उस दिन के बाद विवेक और अंजलि की भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर अगाध आस्था हो गई। उन्होंने मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और इसी तरह हमारे साथ रहना। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर को चल दिए। जब तक कहानी खत्म हुई पोती सिया भी गहरी नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।